वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी विद वाइस एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा स्पाइनल कॉर्ड, और इस टॉपिक के अंदर हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये काफी डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, और उनको ये जो ऑर्गन है हाउ दे आर प्रोटेक्टेड, और उनको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, प्रोटेक्शन की नीड क्यों है, तो ये भी हम इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो स्पाइनल कोड होती है वो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, ये हमें पता है। जो स्पाइनल कोड है बच्चों, इट इज लॉन्ग नैरो सिलिंड्रिकल ट्यूब मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, मींस न्यूरॉन से मिलकर बना होता है नर्वस टिश्यू। इट लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। कहाँ पे है ये बच्चों? जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ, उसके अंदर ये क्या करेगी, रहेगी। समझा गया बात? तो इसके अंदर ये रहेगी। जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं बच्चों, हमारे पास 33 होते हैं, पर ये जो स्पाइनल कोड होती है ये लंबर रीजन तक ही एक्सटेंड होती है। कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? ये लंबर रीजन तक ही एक्सटेंड होती है। इसमें जो सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं वो 5 होते हैं जो फिक्स रहते हैं, और जो कोफिक्स वर्टिब्रा हैं वो 4 होते हैं जो फिक्स रहते हैं। और जो 24 वर्टिब्रा है आउट ऑफ 33, दे आर फिक्स्ड, वो सॉरी दे आर मूवेबल ओनली। 24 वर्टिब्रा ही मूव करते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रा है कोफिक्स के और वी कैन से सेक्रल रीजन के, वो कैसे रहेंगे? वो फिक्स होते हैं। ठीक है, पर टोटल वर्टिब्रा कितना है? 23। और यहाँ पे ये जो स्पाइनल कोड कहाँ है? लंबर वर्टिब्रा तक ही एक्सटेंड होती है। ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। वर्टिब्रे के नाम नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। स्पाइनल कोड जो होती है बच्चों, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन अप टू अर्ली पार्ट ऑफ द लंबर रीजन। जो लंबर रीजन का जो अर्ली पार्ट है वहां तक ये क्या करेगा? एक्सटेंड होती है। इट कैरीज सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी एंड वाइस वर्सा। तो हम यहाँ पे बात करिए, सिग्नल लेके जाएगी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, और ब्रेन से बॉडी पार्ट तक सिग्नल लेके जाती है। जैसे हम बात करें इसमें बच्चों, जो 2 तरह का ट्रैक रहेगा, एक डिसेंडिंग ट्रैक और एक असेंडिंग ट्रैक और एक डिसेंडिंग ट्रैक। ये दिस वन इज द डिसेंडिंग ट्रैक और दिस वन इज द असेंडिंग ट्रैक। 2 तरह के ट्रैक रहेंगे इसके। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जो असेंडिंग ट्रैक होता है बच्चों, कौन सा? असेंडिंग। जो असेंडिंग ट्रैक है वो क्या करेगा? जो असेंडिंग ट्रैक है वो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, कौन से? सेंसरी न्यूरॉन, इनको इनके थ्रू क्या करेगा? वो सिग्नल लेके जाएगा। इनके जो बॉडी पार्ट से जो सिग्नल लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन से लेके जाएगा। यहाँ आप ध्यान से पिक्चर की तरफ देखें तो जो वर्टिब्रल कॉलम का जो स्पेस है बच्चों, 2 वर्टिब्रा के बीच में, वहां से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर जो होते हैं, वो पेयर में निकल रहे होते हैं, पेयर में निकलते हैं। ठीक है, कहाँ से निकल रहे हैं? जो वर्टिब्रा का जो 2 वर्टिब्रा में जो स्पेस रहेगा वहां से ये निकलते हैं। और ये काफी डेलिकेट होते हैं बच्चों। अगर ये नर्व कट गई तो वहां से मूवमेंट खत्म हो जाएगी जहाँ कनेक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ से कट रहे हैं, ये ब्रेक हो गया आपकी स्पाइनल को, या कट गई, जो वर्टिब्रल कॉलम में इंजरी होगी तो कई बार ये कट जाता है, तो वहाँ के जो पार्ट है वो सेंसेशन लूज करता है। सेंसेशन लूज हो जाएगी, उसकी कोई भी सेंस नहीं रहेगी, पेन की भी नहीं रहेगी, कोई फीलिंग की नहीं रहेगी, उसकी मूवमेंट भी खत्म हो जाएगी। समझा की बात? तो इसलिए आपको पता है ना नर्वस सिस्टम ये जो है कितना इंपॉर्टेंट है। समझा की बात? तो यहाँ पे हम बात करें तो जो डिसेंडिंग की बात करें, जैसे यहाँ पे हम डिसेंडिंग की बात करें, ये जो डिसेंडिंग ट्रैक है बच्चों, ये जो डिसेंडिंग ट्रैक है उसमें क्या रहेगा? उसमें आपके पास मोटर न्यूरॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं? जैसे सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल लेके गया ब्रेन तक, ब्रेन ने क्या करा उसको रिले न्यूरॉन से इसमें डिसेंडिंग ट्रैक में छोड़ दिया द्वारा, इस तरह से वो सिग्नल लेके जाएगा और वो बॉडी पार्ट तक पहुंचा देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो इस तरह से सिग्नल को लेके जाएगा। स्पाइनल कोड इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर ऑफ टिश्यू और मेम्ब्रेन, जिनको क्या बोलेंगे हम? मेम्ब्रेन्स। तो इसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, डेलिकेट होता है।
मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल नहीं होता। न्यूरॉन्स क्या होता है, उनमें सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल नहीं होगा तो वो न्यूरॉन जो वो डिवाइड नहीं करते, और डिवाइड नहीं करेंगे तो एक बार अगर न्यूरॉन खत्म हो गया तो दूसरा उसको वो मतलब रिप्लेस नहीं हो सकता, वो खत्म हो गया परमानेंटली। क्लियर है? क्योंकि वो डिवाइड नहीं करेंगे और परमानेंटली खत्म हो जाएंगे, इसलिए इनको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। समझा गया? मैंने एक चीज और बताई थी, अगर इसको कुछ मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई और ग्लूकोज ना मिले तब भी ये डिवाइड हो। ठीक है? तो बच्चों, द कैविटी बिटवीन द लेयर्स इज फिल्ड बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये हम बात करें, ये शोक जो होता है उसलिए इसको बचाता है। दिस फ्लूइड सर्कुलेट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइन टू प्रोटेक्ट देम। तो ये सर्कुलेट होता रहता है, उसको ये प्रोटेक्ट, सोकिंग से प्रोटेक्ट करो। ठीक है? देन द ब्रेन इज कमांड सेंटर ऑफ आवर बॉडी एंड द स्पाइनल cord is pathway for message sent by the brain to the body and from the body to the brain। ये हमें पता है। और ये हमें पता है कि मैं जो रिफ्लेक्स एक्शन जब हमने टॉपिक करा था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो दो तरह से मैंने वहां पे बताया था, तो मैं ब्रेन से भी होता है, जो ब्रेन भी रिफ्लेक्स एक्शन करता है। अगर फेशियल जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, आई आंख के आगे कुछ आ रहा है तो वो रिफ्लेक्स कौन कर रहा है, जनरेटर, वो ब्रेन कर रहा है। अगर ब्रेन से नीचे नीचे जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। समझा कि बात? क्योंकि जैसे ही सिग्नल आया वो रिले न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, इससे मतलब स्पाइनल कॉर्ड से वापस वो मोटर न्यूरॉन तक भेजता है और वो एकदम क्विक एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सडन चेंज इन एक्शन विदाउट थिंकिंग, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के भी, ठीक है, ब्रेन भी परफॉर्म करता है बाइक्रेनियल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो कौन करेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड करेगा। तो इट इज द सेंटर ऑफ मेनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। अब यहाँ पे बात हो रही है बच्चों कि ये जो ऑर्गन्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन होते हैं। और हमें ये भी पता है कि अगर न्यूरॉन एक बार डेड हो गया, खत्म हो गया, तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। न्यूरॉन ना तो डिवाइड हो रहे हैं, ना ही, क्यों नहीं हो रहे हैं न्यूरॉन डिवाइड, डिवाइड इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनमें सेंट्रियोल नहीं होता। समझा की बात? इसलिए जो एट द टाइम ऑफ बर्थ हैं तो वो वैसे ही पड़े रहेंगे। तो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो हमारा वी कैन से हमारी बॉडी डिजाइन है उसमें हमें जो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से है। ठीक है? कैसे है? जैसे हम बात करें बच्चों, ब्रेन जो है इट इज अ डेलिकेट ऑर्गन रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेसेस एंड एक्शन इन आवर बॉडी। तो सारे के सारे मैंने बताया कि जो ब्रेन है वो क्या है, मैनेजर होता है, मैनेजर ऑफ बॉडी होता है। तो वो क्या करता है, पूरे बॉडी फंक्शन को वो कंट्रोल करता है। और कंट्रोल कैसे करेगा, वाया स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करेगा। और स्पाइनल कॉर्ड से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन रहा है उसके थ्रू मैसेज हर बॉडी पार्ट तक जाता है। ठीक है? और इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के थ्रू जाता है। ब्रेन जो होता है इट इज डेलिकेट ऑर्गन एंड रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेसेस एंड एक्शन इन आवर बॉडी एंड इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इफ नर्व आर डैमेज देन परफॉर्मिंग बेसिक फंक्शन, जैसे मैंने बताया कि कोई भी नर्व डैमेज हो रही है, कट रही है, तो क्या होगा, वहां फिर वो मूव नहीं करेगी। समझा रही है बात? एक भी नर्व है वो, जैसे मैं बात करूं कि कुछ नर्व हमारे यहाँ आर्म की तरफ ही आ रही, वो अगर ब्रेक हो जाए, कट जाए, तो मैं इस बाजू को मूव भी नहीं कर सकता, इसमें सेंसेशन भी नहीं रहेगी, मतलब ब्रेन की कमांड इसमें जाएगी नहीं, तो ये मूव भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकता। समझा रही है बात? If the nerve are damaged, then performing basic function like moving our hand, walking will be very difficult. वो होगी नहीं।
क्लियर है? द नर्व कांट रीजनरेट देयर न्यूरॉन्स टू फिक्स देमसेल्फ इफ डैमेज, तो भी प्रोटेक्ट, और इसी वजह से उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है। जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो गया तो वो रीजनरेट नहीं होता, रिप्लेस नहीं होता। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते ना, तो ये फिर ना ही डिवाइड करते हैं। और मैंने जो बोल रहा हूँ कि अगर इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कुछ मिनट के लिए भी नहीं आ रही है, ये न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो गया, और उनका सोल्यूशन नहीं। एक बार परमानेंट डैमेज हो गया तो हो गया वो डैमेज परमानेंट है। क्लियर है? जैसे अगर हम, आपको ध्यान हो ग्लूकोमा के पेशेंट का ध्यान होगा कि ग्लूकोमा का जो पेशेंट होता है, अगर उसमें ग्लूकोमा ने अपना इफेक्ट शो कर दिया, ग्लूकोमा सिंपल क्या है, हाई प्रेशर बढ़ जाता है। जो एक्चुअल हाई प्रेशर होता है वो 20 mmHg होता है, उससे एक्सीड कर रहा है प्रेशर, तो प्रेशर से जो ऑप्टिक डिस्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उस प्रेशर से डैमेज हो जाते हैं। और अगर उसमें फिर ऑप्टिक डिस्क खराब होगी तो उसको अंधेरा हो जाएगा और उसका इलाज नहीं होगा, वो अंधेरे नहीं देगा। ठीक है? तो इनकी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वही रीजन है, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं होंगे, दैट्स व्हाई दे नीड टू बी प्रोटेक्शन। ब्रेन इज प्लेस्ड इन बोनी बॉक्स बाय क्रेनियम। क्रेनियम को क्या बोलते हैं? बोनी बॉक्स। जो स्कल है एंड इज अ पार्ट ऑफ स्कल, तो क्रेनियम के अंदर जो है वो बच्चों, जो खोपड़ी है हमारे पास, उसके अंदर ये रहेगी। जैसे ये है बच्चों, ये हेड का जो स्कल है उसकी है, ये स्किन है जहाँ आपको हेयर दिख रहे हैं, फिर क्रेनियम है, बोनी बॉक्स बोल देते हैं हम इसको। और इसी में ही फोल्डिंग और होती है जिसको हम ड्यूरामेटर बोल रहे हैं, और इसको एरेक्टिनोइड मैटर एंड पिया मैटर, ये तीन तरह का है। फोल्डिंग्स होती हैं ये, तो हम इनको मीनिंग्स भी बोल देते हैं। ठीक है? और उसमें फिर क्या होता है, एक बैल्यून लाइक वी कैन से फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो उसको शॉकिंग से बचाता है। द ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ बोनी बॉक्स called cranium and is a part of a skull. Inside the brain box there is a fluid filled balloon that acts as a shock absorber. तो ये फ्लूइड फील्ड बैलून है जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। वहां भी स्पाइनल फ्लूइड होता था जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। ठीक है बच्चों? और इनको क्या बोलते हैं हम? मीनिंग्स। द फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द सेरेब्रोस्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इज प्रोटेक्टेड बाय बच्चों वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम क्या बोल देते हैं? बैकबोन। और मैंने बताया था वो लंबर वर्टिब्रा तक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जहां लंबर वर्टिब्रा शुरू होते हैं वहां पर। ठीक है? और उसके बाद जो वर्टिब्रा होते थे, मैंने बोला 24 वर्टिब्रा जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, और रेस्ट वर्टिब्रा जो होते हैं वो विदाउट ऑफ 33 वर्टिब्रा वो फिक्स होते हैं। ठीक है? जो sacral vertebra 5 they are fixed and prefix vertebra 4 they are fixed. The vertebral column is formed by 33 individual bones called vertebrae. तो उनको क्या बोल देते हैं? vertebrae. तो इसमें वर्टिब्रा देखो, देखिए ये वर्टिब्रा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। जो यहाँ पे जो स्पेस है बच्चों वर्टिब्रल कॉलम का, यहाँ से ऐसे क्या निकल रही है? नर्व फाइबर। ये जो पेरिफेरल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स, वो इस तरह से यहाँ से निकलती इस स्पेस से। अगर ये कट हो रही है, कट गई, तो यहाँ से मैसेज नहीं जाएगा, और ब्रेन जो भी मैसेज ना तो ब्रेन तक जाएगा ना तो ब्रेन आगे कन्वे करता है, और वो पार्ट जो अपने सेंसेशन अलोंग विद मूवमेंट वो सारी हो देगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जो नर्व फाइबर होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो डिवाइड नहीं करते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, एंड उनको फिर रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।